हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार एसआईआर पे सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है और आज यानी कि 22 अगस्त को भी हियरिंग होगी। दोपहर करीब 12 साढ़े 12 बजे ये हियरिंग शुरू होगी। शायद ये वीडियो जब तक मैं डालूं तब तक ये समय बीत चुका होगा। मैं ये वीडियो खास तौर पे इसलिए बना रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने 21 तारीख की रात को एक कंप्लायंस एप्लीकेशन यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उस पर उन्होंने अमल किया है कि नहीं, उस पर एक कंप्लायंस एप्लीकेशन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगाया और इसमें ये बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसके मुताबिक उन्होंने 65 लाख डिलीटेड वोटर्स का नाम जारी कर दिया है और उसमें इन्होंने ये भी बताया है कि किसका नाम किस कारणवश वोटर लिस्ट से कटा है, यानी कि जिनका भी नाम उस ड्राफ्ट रोल में नहीं मौजूद है और 65 लाख वाले कैटेगरी में है। और ये कैटेगरी खासतौर पे वो थे जिन्होंने या तो माइग्रेट कर गए हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में या स्टेट में, या जो मर गए हैं, या जिनका एपिक नंबर सेम एपिक नंबर दो अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में दिख रहा है। तो इन तीन कारणों से जिन जिनका नाम कटा है उसका ना सिर्फ उन्होंने ये पर्टिकुलर लिस्ट डिफरेंट सीईओ डीईओ के ऑफिसेज में लगाया बल्कि कई सारे स्कूल्स में भी लगाया है, चिपकाया है ताकि लोग जाकर वहां पर देख सके। इसके अलावा उन्होंने अपनी वेबसाइट्स पे भी सीईओ और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी वेबसाइट्स है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ बिहार उनके वेबसाइट पे और बाकी वेबसाइट्स पर भी डाला है ताकि लोग इसे एक्सेस कर सके और देख सके। इन्होंने ये अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी डिस्ट्रिक्ट वाइज बूथ लेवल वाइज ये पूरा डेटा जारी किया है। हालांकि इस पर भी कहा जा रहा है कि अगर वो एक साथ, जैसे कि ड्राफ्ट रूल उन्होंने एक साथ सारे नाम जारी कर दिए, उसी तरह अगर ये भी नाम उन्होंने जारी किया होता तो आसानी होती लोगों को ढूंढने में। अभी क्या है कि आपको अलग अलग बूथ लेवल पे जाकर उसको डालना पड़ रहा है, फिर लिस्ट एक्सेस हो रहा है। हालांकि खैर वो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, उस तरह से उन्होंने कहा कि इस तरह से हम कर सकते, तो उसी को फॉलो करते हुए इलेक्शन कमीशन ने इस लिस्ट को जारी किया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप सबको पता है कि इस पर्टिकुलर मैटर पे कितनी कंट्रोवर्सी होती रही है कि वो 65 लाख वोटर्स जिनके नाम कटे हैं आखिर किस कारणवश कटे हैं ये उन्हें पता नहीं। दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जो भी एग्रीव पार्टी यानी कि जिसको भी जिस वोटर को भी किसी तरह का क्या किसी तरह की परेशानी है या उसका नाम कट गया है ड्राफ्ट रोल से किसी कारणवश, तो वो आधार कार्ड का कॉपी ले जाकर, एक आधार कार्ड की डिटेल्स को ले जाकर बीएलओ के सामने रख सकता है और बोल सकता है कि ये देखिए मेरा नाम कटा है लेकिन मैं यहीं पर हूँ, या मैं जिंदा हूँ, या मैं बिहार की इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही रहता हूँ, फिर भी उसका उस कारण मेरा फिर भी मेरा नाम कट गया। तो ये सारे क्लेम और ऑब्जेक्शंस के साथ आप बीएलओ को अप्रोच कर सकते हैं आधार कार्ड के साथ। तो ये ग्राउंड रियलिटी में कितना सक्सेसफुल रहा है उस पर अभी भी रिपोर्ट आनी है, लेकिन एक रिपोर्ट जो बीबीसी ने पर्टिकुलरली जारी किया है, रिलीज किया है, और ये रिपोर्ट बहुत ही अहम इसलिए भी है क्योंकि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया है कि एक पटना के एक स्कूल में जहां पर उन्होंने वोटर लिस्ट पेस्ट किया है इलेक्शन कमीशन ने, वहां पर कई लोगों ने जाकर चेक किया है कि आखिर उनका नाम क्यों कटा है। तो ज्यादातर लोगों का ये कहना था कि उस लिस्ट में इसलिए उनका नाम ड्राफ्ट रोल से कट गया है, उस लिस्ट में ये मेंशन है कि वो वहां पर नहीं रहते, यानी कि उस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में वो नहीं रहते, तो इस कारणवश कटा है। लेकिन उनका कई सारे लोगों का उन्होंने इंटरव्यू किया और उन्होंने यही कहा कि नहीं, हम तो यहाँ सालों से हम हटे ही नहीं है। इनफैक्ट कुछ लोगों का ये भी एलिगेशन था कि बीएलओ तो उनके घर पहुंचे ही नहीं, उन्होंने खुद ही फॉर्म भर के जमा कर दिया है। तो ये पर्टिकुलर वीडियो आप जरूर देखिएगा, ये बीबीसी में आया है और इसका हेडलाइन ये कहता है कि बिहार एक्सक्लूडेड वोटर लिस्ट से हटाए गए जिन लोगों के नाम है उनका क्या कहना है इस बारे में। तो ये स्टोरी आप देख सकते हैं। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल है कि ग्राउंड रियलिटी जहां तक उसकी बात करें तो ये लिस्ट जारी होने के बाद कई सारे लोग सामने आए हैं जिनका ये कहना है कि उनका मृत वाले लिस्ट में है लेकिन वो जिंदा है।
माइग्रेटेड वाले लिस्ट में, लेकिन वो बिहार में ही रह रहे हैं। एपिक नंबर के कारण उनका नाम कट गया है, सेम एपिक होने के कारण, लेकिन वो तो वहीं से कई सालों से वोट दे रहे हैं। तो ये जो मैटर है, ये अब एविडेंस के साथ सामने आ रहा है, क्योंकि हमारे पास ये लिस्ट है 65 लाख लोगों का, जिसमें रीजन यानी कि कारण मेंशन है। तो आज अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होना है? सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। पिछली सुनवाई में हमने यही देखा है कि एसआईआर को लेकर पिटिशनर्स का ये कहना था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के खिलाफ है, और पहली बार ऐसा एसआईआर प्रोसेस अपनाया गया है इलेक्शन कमीशन के बाद, आजादी के बाद। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोगों से, जो वोटर्स है, जो एग्जिस्टिंग वोटर्स है, उनसे भी नागरिकता मांगी जा रही है। तो सीधा सीधा पिटिशनर्स का ये कहना है कि बिहार एसआईआर जो है ये सही नहीं है, क्योंकि कितने सारे वोटर्स के नाम हट जाएंगे। इनफैक्ट उनका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि बिहार एसआईआर में हमने ये तो देखा है कि कई सारे वोटर्स के नाम हटे, लेकिन कितनों के नाम जुड़े हैं, वो वो डिटेल्स अभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं है। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है जिस पर आज कोर्ट में जरा होगी, कि ये 65 लाख जो डिलीटेड वोटर्स है, उस पर तो वो सवाल उठाएंगे कि कई सारे जिंदा हैं, कई सारे लोगों का नाम गलत तरीके से कटा है। बट इसके अलावा ये भी एक मुद्दा उठाया जाएगा कि बीएलओ ने कितनों के नाम रेकमेंड किए हैं, कितनों के नाम नहीं रेकमेंड किए हैं। वो डिटेल अभी भी डेटा के साथ या फिगर्स के साथ हमारे सामने नहीं है। दूसरा ये कि कितने लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म डॉक्यूमेंट्स के साथ दिए हैं और कितने लोगों ने नहीं दिए हैं, ये डेटा भी नहीं है। और इसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताने से इनकार कर दिया। तो ये कई सारे डिटेल्स हैं जिसके ऊपर आज हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आए। और आधार कार्ड पर भी ऑफ कोर्स चर्चा होगी कि क्या इलेक्शन कमीशन सिर्फ आधार कार्ड को 12th डॉक्यूमेंट यानी 12वां डॉक्यूमेंट मान रहा है कि नहीं। अगर किसी के पास 11 डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उस सिनेरियो में, उस सिचुएशन में क्या इलेक्शन कमीशन इस आधार कार्ड के बेसिस पे किसी इंसान का, किसी बिहार के रेसिडेंट का, उसका वोटर आईडी कार्ड बनाएगा कि नहीं? तो ये सारे सवाल हैं जो कि अभी भी जिसके आंसर्स नहीं मिले हैं। तो देखते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। उसके ऊपर मैं और एक वीडियो बनाकर आपको जरूर अपडेट करूंगी। आप क्या सोचते हैं इस पर्टिकुलर इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो लिस्ट जारी किया गया, क्या ये इनफ है? इतने सारे डिस्क्रिपेंसीज आ रहे हैं, कई लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? एसआईआर को लेकर क्या राय है आपकी? इस प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।